बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हम अमूमी तौर पे गैसेस का चौथा कानून मानते हैं। अगर हम गैसेस के पहले कानून की बात करें तो वो हमारे पास बॉयल का कानून है, दूसरा चार्ल्स का कानून है, तीसरा एवोगैड्रो का कानून है, और हमारे पास आखिरी जो है वो डाल्टन्स लॉ है, जो कि गैसेस के प्रेशर के हवाले से है। और ये पूरा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो होता है मेन ये है, गैस जब अकेली होती है तो उसका जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मीन जुज़वी प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो अब यहाँ अगर हम गौर करें तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक वो कहता ये है कि the pressure exerted by the mixture of gases, कि अगर हम कोई एक बर्तन लें, उस बर्तन के अंदर हम बहुत सारे गैसेस को मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब जो प्रेशर उन गैसेस की तरफ से लगाया जाएगा that will be called as the pressure exerted by the mixture of gases। लेकिन हमारे पास यहाँ exerted by the mixture of नॉन रिएक्टिंग गैसेस, गैसेस हमारे पास नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो वो गैसेस जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी उन प्रेशर के हवाले से बात की जा रही है। तो डाल्टन लॉ ये कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब ये कि आप एक वेसल लें, उस वेसल के अंदर आप उसमें हाइड्रोजन गैस भर दें, इसमें मीथेन गैस भर दें, और आप इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भर दें, और ये समझें कि ये तीनों गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं कर रही। ठीक है, इस बर्तन के अंदर ये तीनों गैसेस मौजूद हैं। अगर इस बर्तन में ये गैसेस मौजूद हैं तो लाजमी तौर पर इन गैसेस का प्रेशर भी होना चाहिए, और अगर इन गैसेस का प्रेशर है तो हम उसी ही प्रेशर की बात कर रहे हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बात कर ली कि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस ने क्या प्रेशर एक्सर्ट किया। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वो प्रेशर जो है ना वो 1000 टॉर, मीन 1000 टॉर इन गैसेस के मिक्सचर ने प्रेशर अप्लाई किया। और आप क्या करें, आप इस तरह करें कि आप इसी ही साइज के इक्वल वॉल्यूम के आप 3 बर्तन और ले लें। ठीक है, ये हमारे पास 2 बर्तन हुए, ये हमारे पास तीसरा बर्तन है। हमने क्या करना है, ये 3 बर्तन लेने के बाद इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में जितनी भी आपने इसमें मीथेन गैस शामिल की थी वही गैस उठाएं और इस बर्तन में डाल दें। इसमें हमारे पास मीथेन गैस आ जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन गैस को इस बर्तन में आप शामिल कर दें, और इसी तरह आप हाइड्रोजन गैस को इस बर्तन में आप शामिल कर दें। ठीक हुआ। हमने क्या किया, हमने उन गैसेस को हमने सेपरेट वेसल के अंदर रख दिया है। आप क्या करें, मुझे बताएं, ये हाइड्रोजन गैस इस बर्तन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे नहीं करेंगे? मीथेन गैस भी एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, अब हमने ये प्रेशर नोट किया, हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें प्रेशर एक्सर्ट किया आपके पास 400 टॉर, इसने प्रेशर एक्सर्ट किया 100 टॉर, इसने प्रेशर एक्सर्ट किया 500 टॉर। तो अब जरा और करें कि क्या इन तमाम का प्रेशर आपस में बराबर है या नहीं है। तो गौर करें, when we will have a mixture of non-reacting gases, and if we have all the gases in the separate vessels, so we can say this is the partial pressure of the individual gas। ये एक अलग गैस का प्रेशर है, ये अलग प्रेशर हुआ, ये अलग प्रेशर है, और यहाँ हमारे पास मिक्सचर का प्रेशर है। सो
the mixture of, we can say the pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the pressure of the individual, we can say the sum of the partial pressure of the individual gases. के इस मिक्सचर का प्रेशर और इन गैसेस के जब इंडिविजुअल प्रेशर लिए गए तो आपस में क्या थे, बराबर थे। कि चाहे आप इन तीनों गैसेस को मिक्स करके प्रेशर लें, उनका टोटल प्रेशर कितना आ रहा है हमारे पास 1000 आ रहा है, और अगर हम इन गैसेस को उसी ही वॉल्यूम के बर्तन में अगर हम डाल दें और फिर जब हम उनका अगर हम अलग-अलग प्रेशर मालूम करते हैं तो भी हमारे पास प्रेशर जो है वो 1000 टॉर के बराबर ही आता है। ठीक है, इस सिलसिले में आप एक मिसाल ले लें। आप समझें कि हमारे पास क्या है, एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर अगर 3 लोग जोर लगा रहे हैं, हम कहते हैं जी ये इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। फिर आप कहेंगे इस तरह करें, आप तीनों बंदे अकेले अकेले यहाँ जोर लगाएं। अब एक बंदा आया, उसने जोर लगाया, उसने कहा जी इसने 2 न्यूटन का जोर लगाया, उसने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है। इस तरह दूसरा आया, उसने 3 न्यूटन की फोर्स लगाई है। इस तरह हमारे पास तीसरा जो आ रहा है वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब चाहे वो अकेले अकेले प्रेशर लगाएं या वो इकट्ठे उस दीवार में प्रेशर लगाएं, तो क्या होना चाहिए, उनका प्रेशर आपस में बराबर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ partial pressure, mean the pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases. इन gases की अगर आप अलग-अलग प्रेशर मालूम करेंगे तो वो हमारे पास हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रेशर के बराबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। So now we are going to apply the general gas equation on all these gases. We know that general gas equation is PV is equal to nRT. This is known as general gas equation, or we can say this is ideal gas equation। इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का नाम भी दिया करते हैं। Have you got the point? Okay. So apply this equation on all these gases। पहले इसको मीथेन पे अप्लाई कर लें, फिर इसको अप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन पे, फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन पे। जरा और कीजिएगा कि अगर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं मीथेन पे तो क्या बनेगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मीथेन इनटू वॉल्यूम वी आप चेंज नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि तमाम के लिए वॉल्यूम जो है वो सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तभी हम वॉल्यूम को चेंज नहीं करेंगे। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। हमें नहीं पता कि हमने इनमें कितने कितने मोल शामिल कर रखे हैं, हमें नहीं पता कितने मोल हैं इनके। इनटू आर भी कांस्टेंट है और इन तमाम का आपने टेंपरेचर भी कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब जरा वर्क करें, ये वॉल्यूम है उधर ले जाएं। यू विल हैव पी और मीथेन इज इक्वल टू आरटी ओवर वॉल्यूम इनटू मोल्स फॉर methane। Okay, we know that all these quantities are constant, क्योंकि तब्दील नहीं हो रही इसलिए क्या है, constant है। So whenever we will remove the constant and the sign of equality, you will have the sign of proportionality। So we can remove this constant and the sign of equality, you will have a sign of proportionality, that is okay। बाकी चीजें वैसे लिख लें, pressure for methane, moles for methane। So what is meant by this equation?
इस इक्वेशन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन the pressure of the gas is directly proportional to the moles of the gas. N for moles, N stands for moles. कि अगर हम किसी बर्तन में गैस के मोल्स को बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा? गैस का प्रेशर भी उसमें बढ़ता चला जाएगा। मीन गैस के मोल्स को अगर आप अगर हम समझना चाहें तो गैस की मिकदार ले लें, जितनी गैस की मिकदार ज्यादा होगी उतने गैस के मोल्स भी ज्यादा होंगे और उतना ही हमारे पास जो गैस है वो प्रेशर भी ज्यादा लगाएंगे। ठीक है। और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर अब बाकी तो खुद कर सकते हैं ना, अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें फॉर हाइड्रोजन या अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें फॉर ऑक्सीजन, तो अब हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? P for methane, sorry, P for hydrogen is proportional to the moles of hydrogen. Over here, the pressure exerted by the oxygen is proportional to the moles of equation of oxygen. Okay. Now we have free equation. इसमें कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है अगर आप किसी भी गैस के मोल्स बढ़ाएंगे तो लाजमी तौर पर गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, इसकी इस तरह की इक्वेशन क्या बनेगी? इस तरह की इक्वेशन कैसे बनेगी हाइड्रोजन के लिए? वो बन जाएगा प्रेशर फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू RT over V into moles of hydrogen. इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू RT बटा V into moles of ऑक्सीजन। ठीक है। आप क्या करें, हम जरा इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। हम कहते हैं ये हमेशा हमारे पास इक्वेशन नंबर L है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास A है और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास R है। ये हमारे पास तीन डिफरेंट इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है। आप क्या करें, ऐड ऑल दीज इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर L, A और R को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? So we will have the pressure of all the gases आ जाएगा ना, which is equal to the total pressure, pressure of methane, pressure of hydrogen, pressure of oxygen। अब pressure of methane हमारे पास क्या इक्वेशन है? RT over V into moles for methane, RT over V moles for hydrogen, RT over V moles for oxygen। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? RT over V कॉमन आ रहा है। moles of methane, moles of hydrogen, moles of oxygen। ठीक है, याद है ये सब याद है। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा इसको हम लोग कि ये सारे मोल्स इकट्ठे हो गए ना, दिस इज एंटी टोटल मोल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, ये बन जाएगा PT RT और V into NT। V इधर ले जाए, you will have हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? वो ये बनेगी PT V is equal to T छोटा कर ले NT RT। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कि आप किसी भी गैस के का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मसलन हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में एक गैस A है और दूसरी गैस उसमें B है। आपको ये पता है कि दोनों गैसेस जो है वो मिलके, हम सपोज कर ले दोनों गैसेस मिलके ना वो 66 टॉर का प्रेशर लगा रही हैं, और हम ये जानते हैं जो गैस हमारे पास B है
और उसकी सपोज कर लें हमारे पास उसके मोल्स भी आपको मालूम है और गैस ए के भी मोल्स हमें मालूम है। मतलब ये कि बर्तन में जो हमने गैस ले रखी है ए और बी, आपको ये पता है गैस ए है वो हमारे पास कौन सी गैस है और हमने उसके कितने मोल्स ले रखे हैं। ठीक है, 2 मोल कर लें, 3 मोल कर लें। गैस बी के हमने कितने मोल्स ले रखे हैं वही पता होगा आपको। मीन आप उस बर्तन में मौजूद दोनों गैसेस के मोल्स का पता है और ये भी पता है कि दोनों मिलकर कितना प्रेशर लगा रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनमें से गैस ए कितना प्रेशर लगा रही है और गैस बी कितना प्रेशर लगा रही है, ये हमें अंदाजा नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करना चाह रहे हैं गैस ए जो है वो कितना प्रेशर लगा रही है। मीन हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, अच्छा क्या है हमारे पास इक्वेशन क्या थी, PTV इज इक्वल टू NTRT। अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम गैस ए के लिए लिखना चाहें तो इक्वेशन क्या बनेगी, PA into B is equal to NA into RP। इस तरह इक्वेशन हमारे पास गैस बी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, PBV is equal to NBRP। ठीक है, अगले इक्वेशन को नाम दे दें। इसे इक्वेशन नंबर A1 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर I का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर B का नाम दे दें। ठीक है, अब क्या करें, डिवाइड। ठीक है, अब क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन I बाय इक्वेशन A1। ठीक है, मतलब आप इक्वेशन I ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन A1 नीचे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन I हमारे पास क्या है, PAB ओवर क्या आ जाएगा, PPB इज इक्वल टू NART ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, NTRT। RT से RT कट जाएगा, B से B का PT उधर ले जाए, PA इज इक्वल टू NA ओवर NT into PT। ऐसे बनेगा मोल्ड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, Na और NT क्या बोला करते हैं, 2 मोल आपस में डिवाइड, दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन एंड दिस इज डिनोटेड बाय XA। XA is the mole fraction of gas A into PT is equal to PA। Mean if we want to calculate the pressure of the gas A, you must know the mole fraction of gas A and PT। अगर आपको टोटल प्रेशर अगर आप मोल फ्रैक्शन मालूम होगी तो आप आसानी के साथ, मतलब ये अगर आपको टोटल मोल्स मालूम है जो कि A और B के मोल्स इकट्ठे कर लें टोटल हो जाएंगे। एक मोल्स भी आपको पता है, टोटल प्रेशर पता है, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गैस A का प्रेशर आ जाएगा। इस तरह अब गैस B की इक्वेशन क्या बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए मतीन, PB is equal to XB into PT। ये हमारे पास गैस B की इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं और हम इस डाल्टन के कानून को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।